ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम युवक भारती हिंदी 12वीं कक्षा की तीसरी कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं, जिसे लिखा है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो चलिए डॉक्टर जगदीश गुप्त के परिचय से आरंभ करते हैं। कवि का परिचय देखिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 5 जुलाई 1924 में उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। आपके पिता शिव प्रसाद गुप्त एक बड़े जमींदार थे व माता रामा देवी थी। जब जगदीश गुप्त 6वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। छात्रों, जिस समय बच्चे खेलते कूदते हैं या सच में जब पिता के साय की आवश्यकता होती है, डॉक्टर जगदीश गुप्त के पिताजी चल बसे थे। हो सकता है जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने संघर्ष का सामना भी किया हो, तभी उनके इस कविता में संघर्ष की झलक भी हमें दिखाई देती है। जिस आयु में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे तो आपस में जब बच्चे खेला करते थे, आपने सुना होगा अंताक्षरी कैसी होती है। तो अंताक्षरी वे लोग भी खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे, किंतु उनकी अंताक्षरी रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाकर पूरी होती थी। कहीं ना कहीं उनके खेल में भी कुछ सीखना होता था। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नाव के पाव, शब्ददंश, हिमवृद्ध, गोपा गौतम, शंभुक, कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। इनकी विधा का परिचय देख लीजिए। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वही नवी कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव साही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर कभी न झुके। हम 4 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे और कवि की विचारधारा भी देखेंगे। तो चलिए हम शीघ्र ही अर्थ की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियाँ देखिए। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार अधिक झुका नहीं। जिसने मरण को लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। प्रयोगवाद के पहले जो भी कविताएं बनाई जाती थी उसमें छंद का ख्याल रखा जाता था, तुकबंदी होती थी। लेकिन इन सारी सीमाओं को जो भी प्रयोगधर्मी कवि आए उन्होंने सबने तोड़कर फेंक दिया था। उनकी मंशा या उनका उद्देश्य यही था कि जीवन के जो भी भाव है, अनुभव के जो भी भाव है, वो सभी हम लेखनी से सबके सामने प्रकट करें। फिर उसमें यह आवश्यक नहीं है कि तुकबंदी हो या बहुत ज़्यादा व्याकरण का ख्याल रखा जाए। बस उनका तो उद्देश्य था कि जो भी चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, और कहते हैं ना कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, तो उन्होंने शायद महत्व दिया होगा कि क्यों न इस दर्पण को सबके सामने लाया जाए बिना किसी रोक टोक के। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। सतत यानी हमेशा, संघर्ष यानी होड़, नत यानी झुका हुआ, मृत यानी मरा हुआ, वृंत यानी डंठल या डाल। जो एक बड़ा वृक्ष होता है उसकी डालियाँ निकलती है या छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उसे वृंत कहते हैं। पंथ यानी रास्ता। तो चलिए हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को लेकर बहुत सुंदर बात किसी ने कही है। अपने जीवन में जो इसे अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है दोस्तों जो एक इंसान को उसकी पहचान दिलाता है। तो साथियों, जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, और यही बात वे अपनी कविता के माध्यम से हमें समझाने जा रहे हैं कि सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्षशील। अर्थात न आप सत्य हो न मैं सत्य हूँ, सत्य तो केवल संघर्ष है। कवि कह रहे हैं कि न मेरी बात सच है न आपकी बात सच है, सच तो केवल निरंतर संघर्ष करना है। संघर्ष ही जीवन है।
हमें जीवन में संघर्ष का रास्ता अपना लेना चाहिए। कवि के अनुसार संघर्ष से हटकर जीने की बात तो हो ही नहीं सकती। बिना संघर्ष का जीवन भी भला कोई जीवन है? कवि कहते हैं कि जिसने अधीनता को स्वीकार कर लिया, अर्थात संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। अगर आप संघर्ष से ही डरकर भाग गए तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो झुक गया या जो हार गया किसी के सामने या किसी परिस्थिति के सामने, वह मरे हुए व्यक्ति के समान ही है। अर्थात कवि कहते हैं कि जिसने किसी की गुलामी सह ली वो भी मृत व्यक्ति के समान है। उसकी हालत डाल से झड़े हुए फूल जैसी हो जाती है। अर्थात आप देखिए, एक डाली पर जब फूल होता है तो वो खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ बिल्कुल प्यारा लगता है। देखकर हमें भी प्रसन्नता महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में जो संघर्ष के साथ लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका आत्मविश्वास जब हम देखते हैं कि जगत एक वृक्ष रूपी जगत है जहाँ व्यक्ति एक फूल के जैसे है, और जो इस जगत रूपी वृक्ष के साथ लड़कर आगे बढ़ता है या उस पर टिका रहेगा वही आगे बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो व्यक्ति रास्ता देखकर भी भूला नहीं, अर्थात जो संघर्ष के मार्ग पर चलता हुआ भटक जाने पर भी अपनी मंजिल पर बढ़ने से नहीं रुका, अथवा अपने प्रयास में असफल हो जाने पर भी उसने हार नहीं मानी। छात्रों, आपने देखा है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें 10वीं में थोड़ा सा कम मार्क मिल गया है तो खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। कोई तो अपने जीवन की बलि दे देते हैं या आत्महत्या के लिए प्रयासशील भी होते हैं, किंतु ऐसे जो होते हैं उन्हें हम हारा हुआ कहेंगे। जो जीतना चाहता है वो कभी हार नहीं मानता है। अर्थात छोटी छोटी बातों से खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अर्थात जो व्यक्ति कितनी ही असफलता क्यों न पाले, किंतु वह कभी हार नहीं मानता या वो सबको परास्त करके आगे बढ़ते ही जाता है, उसका ही जीवन कहलाने के योग्य है, और यही सच्चाई है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। छात्रों, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया शुरू है, इसका उद्देश्य छात्रों, यह जो ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया शुरू है, इसका एक कारण कोरोना भी रहा है। अर्थात कोरोना के कारण जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता था, अब हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं। किंतु छात्रों, आपने सभी ने भी कोरोना के समय को देख लिया है, और आपने यह भी देखा होगा कि कई लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना जैसे वायरस को भी हरा दिया है, क्योंकि उनमें विल पावर था, अर्थात आत्मविश्वास ज़्यादा था। जो डरे नहीं, जो कोरोना के सामने भी हारे नहीं, वे आगे निकल चुके हैं, और वे आज एक ऐसे वायरस को उन्होंने मात दी है कि जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, अर्थात जिसकी कोई भी दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं है, किंतु फिर भी इसे भी हराना, जिस व्यक्ति में आत्मशक्ति ज़्यादा है वही इस वायरस को हरा सकता है। इसीलिए हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें अपना आत्मविश्वास बरकरार रखना चाहिए। ये जो बीमारी आई है, हमें इससे भी एक साथ मिलकर मुकाबला करना है। यही इन्होंने कहा है, जगदीश गुप्त ने, कि जीवन में जो भी आएगा उसका मुकाबला हमें डटकर करना होगा। अर्थ की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए। जो जहाँ है उसे वहीं चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, मनुष्य को हताश होकर अपना संघर्ष कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन का यही संदेश है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, हार तो हमें मानना नहीं है। छात्रों, आपने एक नाम सुना होगा, अरुणिमा, जो कि बहुत बड़ी वॉलीबॉल खिलाड़ी है।
ऐसा कहा जाता है कि अरुणिमा एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी, रेलगाड़ी में कहीं जा रही थी, और हुआ ये कि वहाँ उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं और उन गुंडों ने उनकी जो चेन पहनी हुई थी उसे खींचने का प्रयास किया। अरुणिमा लड़ पड़ी और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब अरुणिमा को बाहर फेंका गया, दूसरी ट्रेन भी दूसरी पटरी से गुजर रही थी। अरुणिमा के दोनों पैर कट चुके थे, किंतु अरुणिमा ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को हारने नहीं दिया और टूटी नहीं, वो जीवित थी। बाद में उनके दोनों पैर जब कट गए थे, दोनों पैर बैठाए गए। कृत्रिम पैरों का सहारा उन्होंने लिया और वे हार नहीं मानकर कहाँ गई पता है? वे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और अपने हिंदुस्तान का उन्होंने झंडा फहराया। इसे कहते हैं एक ऐसी परिस्थिति को भी मात देना जहाँ आपके पैरों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप ऐसे वक्त जीवन की चुनौतियाँ स्वीकार करते हो कि ठीक है, पैर चले गए तो क्या हुआ, मुझे तो मेरा मकसद, मेरी मंजिल पाना ही है। ऐसे ही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं और पूरे जगत के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। इसीलिए छात्रों, जगदीश गुप्त कहते हैं कि जीवन में आपको हार नहीं मानना है, कहीं भी ठहरो मत। एक नदी की भांति सतत प्रवाहमान रहिए, कितने ही रोड़े रास्ते में क्यों ना आए। हताशा को अपने गले कभी मत लगाओ। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे, कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो चलिए छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को, जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। छात्रों, यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि यथास्थिति में जीने का हमने जो नियम बनाया है, आओ हम उसे तोड़ दें। यह भी कोई जीवन है? जीवन तो वह है जो मझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता हो। आपने देखा होगा कि बहता हुआ पानी सामने किसी के आने पे रुकता नहीं है। आपके जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, आपको घबराना नहीं है, वहां से आपको आगे बढ़ना है। आपको उस संकट के पार जाकर आगे बढ़ना है। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, अर्थात केवल सुखमय परिस्थिति में ही आनंद का उपभोग लेना, या हर पल ये महसूस करना कि मुझे हर पल सुख ही हो, दुख की ओर झांकना भी नहीं, या आपको दुख का ही अनुभव नहीं हो तो आप किसी और का दुख भला कैसे समझेंगे। और आपके सामने अगर संकट आता है, जो ढाल पाते ही ढले, ढाल यानी ढलान, उतार जो होता है उसे ढाल कहते हैं। अगर आपके सम्मुख ढलान है और आप वो देखते से ही घबरा जाते हो कि मैं इसके नीचे उतर पाऊंगा या नहीं, तो आप यहाँ गलत साबित होते हो। आपके सामने उतार और चढ़ाव जीवन में आते ही रहेंगे। फूलों के जैसे कुछ पल अच्छे भी आएंगे, तो कांटों के जैसे कुछ पल शूल चुभाने वाले भी आएंगे। उतार चढ़ाव जिंदगी के एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो हमें बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ रुकना है क्या? नहीं रुकना है। आपको तो हमेशा आगे बढ़ना ही है। जिसने संघर्ष किया ही नहीं और यथास्थिति को ही सुख में मानकर जीवन जीता आ रहा हो, दूसरों के इशारों पर चलता आ रहा हो, उसकी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी तो निरर्थक है। आप एक कठपुतली की भांति नहीं रह सकते। अगर आपको एक कठपुतली समझकर नचाया जाता है, केवल ऐसा बोला जाता है इतना ही करो, तो आप एक कुएं के मेंढक बनकर ही रह जाते हो। आपको तो कुएं का मेंढक भी नहीं बनना है, कठपुतली भी नहीं बनना है। आपको तो अपने जीवन के रास्ते खोजना है और खुद को आगे बढ़ना है। यह जिंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार कर लेने और लीक पर चलने वाला जीवन है। अगर इसमें संघर्ष नहीं है, इसमें टोका टाकी नहीं है, आपके कोई रोड़े नहीं अटका रहा है, तो आपको भी भला कैसे समझ में आएगा कि करके मैं जो चल रहा हूँ वो कैसा मार्ग है। और जब संकट आते हैं तो चलने का मजा और दुगुना हो जाता है। आगे देखिए, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना,
आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहाँ। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। आप यह अपेक्षा मत रखिए कि आपके आंसू पोंछने के लिए कोई आने वाला है। आपको पहले तो आंसू लाने ही नहीं है, और आते भी है तो स्वयं। यहाँ आंसू से तात्पर्य यही है कि आपके सामने जो मुसीबत आती है उसका सामना आप ही को करना है। आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है, आपको तारने आने वाला कोई नहीं है। अभी तो यहाँ तो आपको स्वयं की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जब आप हिम्मत करोगे, जब आप आत्मविश्वास के ढाल लेकर चलोगे, तभी आप वो लड़ाई लड़ पाओगे, अन्यथा पहले ही आप हारा हुआ महसूस करोगे। सत्य यानी सच, हृदय यानी मन, नयन यानी आंखें, नीर यानी पानी, आकाश यानी गगन, धरती यानी धरा, दिशा यानी मार्ग, राही यानी मुसाफिर, भटकना या भटक कर यानी मार्ग पे चलते हुए मार्ग से खो जाना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें अपने आंसू खुद पोंछने होंगे। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी है, किसी अन्य की कृपा का भरोसा करना व्यर्थ है। हमें खुद योद्धा बनना होगा। हर संघर्ष करने वाले को कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलता है। मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, और यह बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े संत होकर गए हैं, उनको कितनी तकलीफें सहनी पड़ी है। ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना है, उन्हें भी ज्ञानेश्वरी बनाने के लिए बहुत समाज का सामना करना पड़ा आपने। और कबीर का नाम सुना होगा, उन्हें भी संकटों का सामना करना ही पड़ा था, लेकिन वे अपने मार्ग पर अड़िग रहे। आपने नेताओं का नाम सुना होगा, आपने स्वतंत्रता वीर का नाम सुना होगा, जिनके सामने हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई संकट आए। अगर वे अपने लक्ष्य से भटक जाते तो आज हम खुले हवा में या आजाद भारत की हवा में सांस नहीं ले पाते, आज भी हम परतंत्र होते। कहने का तात्पर्य है कि करके जो इंसान अपनी मंजिल को चुन के लोकहित के लिए आगे बढ़ते ही जाता है, या आपकी एक मंजिल तय होती है और आप उसमें संघर्ष करके आगे बढ़ते हो, तो वहां आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। और होता भी है तो आप उससे आगे निकलते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। इसलिए संघर्ष कितने भी आए, आपके संघर्ष आते ही जाएंगे और आपको इससे आगे बढ़ना ही होगा। हार तो माननी नहीं है। आप देखिए छात्रों, इस समय कोरोना का समय है। कितने ही ऐसे पेशेंट है, या कितने ही ऐसे कितने ही बीमार व्यक्ति है जो अभी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि अगर कोरोना का पेशेंट मिलता है या रुग्ण मिलता है, या एक बीमार या कोरोना वायरस से बाधित कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके साथ कोई नहीं होता, वह अकेला ही जाता है। 14 दिन अकेले ही उसे उस अवधि में, काला अवधि में रखा जाता है। लेकिन वो अगर हार मान ले, आपने सुना होगा कि कई लोगों ने आत्महत्याएं भी की है। लेकिन हमें कोई भी संघर्ष में गलत मार्ग नहीं अपनाना है, हमें तो आगे बढ़ना है। ऐसे ही जिसमें आत्मविश्वास है, जिन्होंने इस वायरस को भी मात दी है, हमें भी आगे बढ़ना होगा। ये समय हमें सिखाने वाला है कि आपको ऐसी परिस्थिति में डटकर मुकाबला कैसे करना है, और हम करेंगे, और हमें करना भी चाहिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक मैं मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता। छात्रों, पंक्तियां तो बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन हो सकता है जगदीश गुप्त ने यही कहा हो कि जीवन में, प्रत्येक के जीवन में घुटन है, कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। ठीक है कि कोई मदद के लिए नहीं आए, लेकिन हमारे जीवन में कोई तो ऐसे हो जिनसे हम अपने दुखों को बांट सके, जिनसे हम कह सके, जिनसे हम परेशानियां बांट सके। अगर आप दो चेहरे लगाकर अगर घूमते हो, आप दिखावा करते हो, जैसे आपसे कभी पूछा जाता है आप कैसे हो, तो हम सब यही कहते हैं हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत ठीक है। हर व्यक्ति एक समाज के एक दबाव में जीता है, उसे लगता है कि अगर हम कहेंगे हम परेशान हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा। इसलिए हम लगभग
80% या 80% हम झूठ बोलते हुए चलते हैं। सिर्फ क्यों झूठ बोलते हुए चलते हैं कि लोगों को क्या लगेगा, समाज क्या सोचेगा। लेकिन हम अपनी ऐसे परेशानियां छुपाते जाते हैं। ऐसी परेशानियां जब हम छुपाते हैं और झूठी मुस्कान लेकर जीते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक के छुपता नहीं है। आपका दर्द आपके चेहरे से झलकता ही है। कहते हैं ना कि चेहरा आपकी भावनाओं का आईना है, आंखें भी आईना है। आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वो आपकी मुस्कान भी कहती है, वो आपकी आंखें भी कहती है। आंखों आंखों में ही बोलते हैं ना, बातें हो जाती है। इसका तात्पर्य यही है कि आंखें सब कुछ बोलती है। अगर दर्द है तो आंखों से झलकेगा, अगर आपको परेशानी है तो बोलने में झलक आएगी ही। इसलिए आप दो चेहरे लेकर जीवन नहीं जी सकते। जो जैसा है उसी को वैसे लेकर हमें वैसे ही चलना है। और क्यों जिए, दो प्रकार के चेहरे लेकर हम क्यों जिए, कोई आवश्यकता नहीं है। जो सोचेंगे उन्हें सोचने दो, लेकिन हम मुखौटा लेकर, मुखौटा ओढ़कर जिएंगे नहीं। यहाँ डॉक्टर जगदीश गुप्त ने बहुत सुंदर कहा है, और हो सकता है उन्होंने उस समय वो सब देखा हो कि लोग दो मुखौटे लेकर जीते हैं, इसीलिए तो वे प्रयोगवाद के सक्षम साहित्यकार माने जाते हैं। यही कारण था शायद कि वो प्रयोगवाद को लेकर आगे बढ़े, जहां उन्होंने बहुत से बंधनों को लिखते समय तोड़ दिया। इसके लिए भी बहुत साहस चाहिए, क्योंकि आपको पूरे समाज का सामना करना है। आप जब सच सामने लाते हो तो पूरा समाज देखेगा, लेकिन उस समाज को यह सच स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि देने वाला भी तो समाज ही होता है। इसीलिए यहाँ वे कहते हैं कि आपको दो मुखौटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया जैसे हो वैसे ही जीने का प्रयास करो। कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास कम पैसा है तो ये दिखावा करने की कि हम बहुत बड़े हैं। कोई कहीं आवश्यकता नहीं है। क्यों भटके हम इस राह से जहां हमें जाना ही नहीं है। क्यों हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। यहाँ उन्होंने कहा है कि मनुष्य को भीतर और बाहर एक सा रहना चाहिए, और यही आदर्श भी है। कवि कहते हैं, जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा, जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता। आपके मन में जो है, आपको करना कुछ और है, आप करते कुछ और हो, अर्थात दबाव में आकर हम निर्णय नहीं ले पाते, तो वहां से आपकी अंधेरी गलियां शुरू होती है। लेकिन आपका मन कहता है यह करना उचित है, या ये करने के लिए, या ये करने के पश्चात मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो आपको वहां निर्णय लेना ही होगा। अन्यथा आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आप झूठी मुस्कान लेकर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि झूठी मुस्कान में जीना अपने आप को एक तरह से धोखा देना ही है। छात्रों, कविता को तो हम बहुत अवधि तक बढ़ा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जब हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो एक कविता लगभग 3 से 4 तासिकाओं तक चलती है, किंतु ये ऑनलाइन है और हर छात्र ज्यादा देर सुन नहीं पाता है। उसे लगता है पता नहीं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट सुनना नहीं है, आपको सभी विषयों पर ध्यान देना है। तो थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैंने इस कविता को समझाने का प्रयास किया है। आप प्रश्नों की ओर देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाए। पंथ, पंथ के लिए पर्यायवाची है रास्ता या डगर। कांटों के लिए है शूल या कंटक। कुसुम यानी पुष्प, प्रसून। हार यानी पराजय, पराभव। सच, आपको कृति में पूछा जा सकता है कि सच क्या है और क्या नहीं है। सच यह है कि निरंतर संघर्ष, और सच कौन सा नहीं है, हम और तुम बस है, यह सच नहीं है। और हो सकता है आपको ऐसे पूछा जाए कि जीवन यही है, और इसके आगे आपको कौन सा पर्याय ढूंढकर निकालना हो, तो आपको ढूंढना होगा इसमें से कौन सा पर्याय सही है। जैसे जीवन क्या है, जीवन का संदेश क्या है, नत होने से मृत जैसा होने की तुलना किससे की गई है, कांटे चुभे कलियां खिले का अर्थ क्या है। तो आपने जब इसका अर्थ सुना होगा तो आपने यह महसूस किया होगा। जैसे जीवन यही है। क्या है जीवन? नत नहीं होना है, हमको रास्ते से भटक भी गए तो सही राह पर चलना है, हार कर भी हमें नहीं झुकना है, और हमको मृत्यु पे भी विजय प्राप्त करनी है। जीवन का संदेश क्या है? जीवन में जड़ता नहीं होनी चाहिए, अर्थात जीवन जड़ नहीं होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। अपनी जगह पर खुद से लड़ाई जारी रखनी चाहिए।
हर परिस्थिति का सामना करने की तैयारी हमारी हर पल होनी चाहिए। इंसान को कभी भी टूटकर हारना नहीं चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कविता की पंक्तियां पूर्ण करने के लिए पूछी जा सकती है छात्रों आपसे। विरुद्धार्थी शब्दों के अंतर्गत तोड़ना, विरुद्धार्थी जोड़ना, दुख का उल्टा सुख, सच का विरुद्धार्थी झूठ, बेकार का साकार। पसंदीदा पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती है। जब आपने अर्थ सुना होगा तो आपको कुछ पंक्तियां जरूर आपके हृदय को छुई होगी, तो आप उन पंक्तियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए और उसका अर्थ भी देख लीजिए। जो पंक्तियां आपको बहुत पसंद आएगी आप उसका अर्थ एग्जाम के अंतर्गत या परीक्षा के अंतर्गत लिख सकते हो कि ये पंक्तियां हमें क्यों पसंद है और इन पंक्तियों से हमें क्या संदेश मिल रहा है। और एक तो हो सकता है आपको रचना का शीर्षक, रचनाकार का नाम जगदीश गुप्त, कविता का या रचना का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं, केंद्रीय कल्पना क्या है तो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, संघर्ष करते रहने की प्रेरणा और हमेशा बिल्कुल संघर्ष के मार्ग पर हंसकर चलने की प्रेरणा हमें कवि ने दी है। प्रतीक विधान क्या बताया गया है, डाल से झड़े हुए फूल, अर्थात एक मृत व्यक्ति डाल से झड़े हुए फूल के समान है, आपको प्रतीक बताना है। कल्पना क्या की गई है तो दृढ़तापूर्वक संघर्ष का मार्ग अपनाना और निराशा को छोड़ते हुए आगे बढ़ना। इस प्रकार आपको 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए छात्रों, आगे की कविता के लिए हम जरूर आपसे फिर से मिलेंगे। आपको इस कविता के अंतर्गत कोई भी परेशानी हो, कोई प्रश्न मन में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आके मुझसे पूछ सकते हो। आपके लिए सदैव तत्पर डॉक्टर विद्या उपाध्याय। धन्यवाद।